संक्रांति कहते हैं हम लोग, उस दिन से तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। माघी पूर्णिमा ले, ठीक ना, माघ मकर संक्रांति से लेकर के माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का मेला लगता है। कहां? प्रयाग में। 14 जनवरी मकर संक्रांति को का छूते हैं हम लोग, दान करते हैं। का कह रहे हैं? तिल, तिल के लाई, करिया तिल के उज्जर तिल, करिया करिया क्यों जानते हैं? क्यों तिल स्पर्श करके दान देते हैं उस दिन? मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र है। और आपसे कहे बाबूजी अब बेटा में थोड़ा बनत नहीं है, सूर्य नारायण और शनि में उतना नहीं बनता है, लेकिन काल चक्र ऐसा है कि भगवान सूर्य शनि के घर में प्रवेश करते, पुत्र के घर में। तो जो सनातनी लोग हैं, शनि देव को काला तिल बहुत प्रिय है, इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति में काला तिल लैया बना करके स्पर्श करके दान देते हैं कि हे शनि देव, बाबूजी आए हैं, तने ठीक से उनका आदर। मकर संक्रांति के समय से तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। इस वर्ष तो खैर महाकुंभ ही है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाते हैं, 1 महीना रहते हैं। 1 महीना रह करके त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। 1 माह रहने के बाद जब सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो उन ऋषियों के बीच में एक ऋषि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी ने पांव पकड़ करके प्रार्थना पूर्वक उनको रोका है, आश्रम लेकर गए हैं, पूजन किया है, पांव पखारा है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं करेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते, कहिय बुझाई कृपा और दे। नहीं, हो गया डायबिटीज है कि बहुत है, खा लिए, खा लिए, पानी पी लिए। गेट खुला है। पूछे फिर? हमने जल्दी भाग लीजिए, गेट बंद नहीं है, खुला है, पानी पी लिए, जल्दी भागिए यहाँ से। बोले क्यों? बोले आपन दिमाग के कचड़ा हमरे दिमाग की राम क्यों राम, 12-15 ठे राम आप ही जानिए, हमरे लिए एक ही राम जी पर्याप्त है, दूसरे राम जी की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भटकिए मत। कोई भटका दे इसके पहले अटक जाइए, यहाँ अटके रहिएगा तो भटक नहीं पाइएगा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, मुस्कुराए। बाबा कहते हैं, मैं आपको चतुराई को समझ गया हूं, आप राम जी की महिमा ठीक से जानते हैं, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बनकर के प्रश्न किया है। देखिए, भगत
और अभगत का अंतर समझिए। भक्त यदि 4 लोग बात कर रहे हो और उसमें यदि कोई भक्त पहुंच जाए तो आप दर्शन करिएगा, वो बात होते होते कब भगवान में प्रवेश कर जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ? और जो भगत नहीं है, यदि 4 लोग बैठ के कहीं सत्संग कर रहे हो और उसमें कोई अभगत पहुंच गया तो ऐसी बात शुरू कर देगा कि कथा पीछे छूट जाएगी और जगत की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। ये मूल अंतर है। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। करना चाहिए कि हम किसी से बात जब करते हैं बैठ करके समाज में, तो हमारी वार्ता के केंद्र में कौन होता है। देखिए, भगत दिन भर माला लेके भजन नहीं करता, भक्त जो कार्य करता है वो कार्य ही उसके जीवन का भजन बन जाता है। उदाहरण देता हूं, यदि माता जी लोग घर में भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय ये भाव मन में चल रहा है कि हम ये अपने पाने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो भोजन बनाना ही उनके जीवन का भजन है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं, यदि मन में ये भाव है कि व्यापार से प्राप्त धन से दूसरों के कष्ट के प्रति यदि हम संवेदनशील हैं, ये भजन है। याज्ञवल्क ऋषि गदगद हो गए, कहे भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, जैसे आपने प्रश्न किया है उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखाने। भगवान शंकर ने संशय का शमन किया। उस प्रसंग को तो मैं बाद में सुनाऊंगा। कहूं सो मतम भयउ समय जही है तुझही, सुनु मुनि मिटहि विषाद। वो प्रसंग सुना रहा हूं आपको। और